हमारे साथ हैं बसपा के सांसद मलूक नागर हैं। जब संसद में घटना हुई थी उस दौरान ये मौजूद थे। आप बताएं वो कैसे जो कूदा वहां पर, जो सुरक्षा कर्मी थे, क्या उनको पकड़ने की कोशिश नहीं किया? दर्शक दीर्घा में जो है सबसे पहली रो में तो बुजुर्ग लोगों को बैठाया जाता है। देखिए, ये समझना पड़ेगा पार्लियामेंट का मैकेनिज्म क्या है। यहाँ जो सबसे बाद वाली जो पहली संसद थी उसमें क्या था, जो दर्शक दीर्घा थी वो बालकनी थी, जैसे पिक्चर हॉल में हुआ करती है, आधे संसद के अंदर तक आती थी। इसमें क्या हुआ है कि जहाँ लोग बैठते हैं उसके ऊपर नहीं आती, उसके बीच में भी 6-7 फीट की जगह है। और जब दर्शक दीर्घा शुरू होती है तो 0 आवर चल रहा था, 5 या 6 मिनट बाकी थी, 12:54 55 मिनट हो रही थी, तो धड़ाम जैसी आवाज़ आई पीछे, और पीछे से लगा कुछ गिरा है। तो मैंने एकदम मुड़ के देखा तो मुझे गिरा तो दिखाई नहीं दिया, एक ऊपर से कूद रहा है वो दिखाई दिया। मैंने कहा भाई गड़बड़ हो गई, ये तो डेलिबरेटली कूद रहा है। तो एकदम उठे तो उसने कुछ ही सेकंडों में एकदम जंप, पहली सीट पे जहां अंदर जाते हैं वहां को वो नहीं गया जिसमें चलने की जगह। सारे सांसदों आप लोग दौड़ के बहादुरी का परिचय दिया, उसको पकड़ा, जूता से निकालने की कोशिश भी करते, डर नहीं लगा आप लोग को? पता नहीं क्या निकाल रहा है क्या नहीं। देखिए, ये तो प्रश्न ऐसा, पहली बात तो ये कि अभी तो सामान्य सोच के साथ हम सोच रहे हैं डर लगा है नहीं लगा। उस समय तो ये दिख रहा है कि पिछली बार जब ये घटना हुई थी 13 दिसंबर को, तो बाहर रोक लिए थे, और अब की बार तो ये अंदर आ गए और इन पे वेपन भी होंगे, 100% मार देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उस पर झपट्टा मारो और उसके हाथ पैर पकड़ो जिससे वो गोली ना चला पाए। वो सोच दिमाग में काम कर रही थी एक्शन में। और जो सांसद लोग जो विजिटर पास देते उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सवाल खड़े होने भी चाहिए। देश की बात है, देश की संसद की बात है। बगैर पूछे, बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए, बगैर इंटेंशन उसका सोच करके भी क्यों मिलने जा रहे हो, क्यों पार्लियामेंट देखने जा रहे हो? जानते हो तो पास बनाओ, नहीं जानते हो तो कैसे पास बनाएंगे? मरवाएंगे। अंदर का मैकेनिज्म है कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी, सारे मिनिस्टर्स सब अंदर बैठते हैं, स्पीकर भी, और हम सारे ऑनरेबल एमपीज भी सब बैठते हैं वहीं पर। तो वहां पर अगर कोई आ जाए और सिक्योरिटी वाला कोई होता नहीं है तो सीधा मार देगा 1 मिनट में। तो क्या इंतजाम करनी थी ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो 2001 में एक घटना घटी और 2004 से 2014 तक आज जो हमारे विपक्षी साथी कुछ आज देश की बात पे भी और देश के संवैधानिक मंदिर की बात पे भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 साल 2004 से 14 तक उन्होंने क्यों नहीं करा? और जहां तक देश के लिए बात है, इस मौजूदा सरकार की भी 2014 से ये लगातार है, इन्होंने अब तक क्यों नहीं स्टेप लिए, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करा? वहां पे अंदर जो हॉल में हम सारे लोग 543 बैठते हैं उसमें एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं रहता, मार्शल रहता है या वो कुछ स्टाफ रहता है जो केवल डॉक्यूमेंट ले करते हैं। अगर कल की जैसी घटना घटी है और अंदर कोई सिक्योरिटी वाला है नहीं और उन पे वेपन हो तो क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेगी सिक्योरिटी? सारा फेलियरिटी है। तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा को देखते हुए कई सारे कदम संसद के अंदर उठाए जाने की जरूरत है, और यही वजह है कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिए हैं, और जो भी फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर जो है संसद भवन की जो सुरक्षा जो है कड़ी की जाएगी।